साड़ी की कटिंग की तरफ। वैसे कई बहनें कह रही हैं कि साड़ी बहुत सुंदर है, मैं ना कटिंग करूं, पर क्या है कि मैं साड़ी को कई बार पहन चुकी हूँ। साड़ी तो अब मैं पहनने वाली हूँ नहीं, पर ड्रेस बन जाएगी तो वो कई बार पहनी जा सकती है, तो इसलिए मैं इसको रीयूज। आप यकीन कीजिए, साड़ी से ज्यादा सुंदर लगने वाली है ये ड्रेस। इसके लिए पूरी तो मेरे पास ये साड़ी है, प्लस मैं इसके साथ नीचे के लिए एक ये कपड़ा भी लेके आई हूं। ये मेरे को 150 रुपए मीटर मिला है और मैं 5 मीटर ये कपड़ा लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को ये ड्रेस ऐसी बनानी है कि आप ये कहें कि साड़ी से ज्यादा सुंदर ये ड्रेस लग रही है। चलिए जी, हम तीनों लगते हैं अपने ड्रेस बनाने के अभियान पे। 10:30 बजे का टाइम हो चुका है। देखते हैं कितनी देर में हमारी ये ड्रेस कंप्लीट होगी। ये वो कपड़ा है जो मैं अलग से लेके आई हूँ उस साड़ी के साथ। मैं इसका गरारा बनाने की सोच रही हूँ, जो यहाँ इतनी थाइस के आसपास से जो चुन्नट बनेगी वो, और चुन्नट में मैं इसकी बॉक्स प्लेट वाली चुन्नट करने की सोच रही हूँ, क्योंकि कलियों वाले में ये फ्लावर है जो इसमें ये रुख वाले हैं, तो ये उल्टे सीधे हो जाएंगे, इसलिए कलियों वाला मैं नहीं बना रही हूँ। इसको इस फ्लावर के डिजाइन की वजह से मेरे को ये बॉक्स प्लेट वाला बनाना पड़ रहा है, वरना मैं इसको ऊपर से ही हल्का हल्का जो यहाँ से फिटेड होके चलता है वो वाला गरारा बनाने की सोच रही थी। पर चलिए जी, ये भी अच्छा लगेगा, तो चलते हैं अब इसकी। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह प्लाजो की कटिंग करते हैं उसी प्रकार कैफरी की भी होती है। ये आप लगा के चलिए, शॉर्ट कैफरी की तरह ही गरारे के ऊपर का जो पार्ट है वो निकाल रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, 14 इंच का एक बॉक्स बना लिया है। 14 इंच का ये इसलिए है क्योंकि ये हिप्स जिसकी ये कैफरी है बनेगी, उसकी हिप्स 10 इंच है, तो 10 में हम 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जितनी जिसकी हिप्स होती है उतना ही उसका आसन होता है। मैंने ये बात आपको बताई थी, तो इसलिए ये हमने आसन का लंबाई ले ली है। इस जो 14 इंच का हमने कपड़ा लिया है उसमें 2 इंच हमारी म्यानी की होती है, वो मैंने इसको पीछे की साइड ले लिया है ताकि मैं यहाँ से इसको शेप दे दूँ। अब जो मेनली बात है, जो मैंने एक बार आपको बताई भी थी, फिर से बताती हूँ। जिस बहन का यहाँ से आसन पे से जो प्लाजो है वो फट जाता है, तो उसका कारण ये होता है कि यहाँ पे म्यानी छोटी होती है, इसलिए वो थाइज पे से प्रेशर होके और वो आसन फट जाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको म्यानी को और बढ़ा देंगे। जैसे 2 इंच की बजाय अगर ये प्रॉब्लम है तो आप 3-3.5 इंच की म्यानी डाल लेंगे। ऊपर से हम उसी तरह 1.25 इंच यहाँ से गिरा देते हैं फ्रंट का। अब हमें मेन चीज क्या करनी है, हमने थाइज देखनी है कि थाइज कितनी है। तो मैं 10.5 के हिसाब से चल रही हूँ। 5.5 ये सेंटर पॉइंट है, इससे 5.5 इस साइड और 5.5 इस साइड। ये हमारा हो गया थाइज का नाप। इस तरह करके हम इस चीज को ऐसे शेप दे देंगे, इस तरह हल्की सी यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ होती है, या तो हम ऐसे 1 इंच अंदर की तरफ कर लेंगे, या फिर हम इस सेफर पट्टी से ऐसे उल्टी करके गोलाई में इस तरह करके इसको अंदर की तरफ कर देंगे, वो सेम ही आएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। प्लाजो, पैंटें, कैफरी वगैरह सभी एक ही मेथड से कटती हैं, बस उनकी ये चौड़ाई है ये ही कम ज़्यादा होती रहती है। इस तरह हम यहाँ से 1 से 1.5 इंच का कपड़ा
ज़्यादा लेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच का कपड़ा ऊपर की तरफ जो हमारी हिप्स, बैक हिप्स को कवर करेगा, यहाँ पे इस तरह ले लेंगे। इस तरह यहाँ से वो, और ये आसन हम इक्वल ही कटिंग करेंगे। हम जो उस साइड कपड़ा बढ़ता है वो हम इस साइड ले लेंगे ताकि हमें शेप देने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस तरह हम ये बैक पीस कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान होता है। आप इसी तरह कैपरी बनाइए, शॉर्ट बनाइए, प्लाजो बनाइए या पैंट बनाइए। हर चीज़ की कटिंग ऊपर से इसी तरह चलती है, नीचे से बस लेंथ बढ़ जाती है। तो इसलिए आप आराम से, अगर आपको एक चीज़ की कटिंग आ गई तो आप सभी को आराम पीस की कटिंग कर ली है। अब हमें चलना है गरारे के नीचे वाले पीस की तरफ। हम 38 लेंथ का गरारा बना रहे हैं, जिसमें 18 इंच की मैं ऊपर की इनर के साथ कपड़ा कटिंग करके रख दिया है। अब बच गया 20 का मैं 22 की लेंथ का कपड़ा लूँगी इस तरह। और जितने भी मेरे को कपड़े जोड़ने हैं, वैसे तो मैं डबल कटिंग करूँगी, एक ये पीस और एक और पीस, दो पीसों को करके मैं एक पैर के हिस्से को बॉक्स प्लेट में सेट कर दूंगी। इस तरह हम नीचे वाले पीस में देखिए, मैंने इस तरह ऐसे में बॉक्स प्लेट सेट कर ली है। अब हम इसको जो हमारे ऊपर कैफे टाइप में जो शॉर्ट ऊपर का पीस कटिंग किया था, उसके नीचे मैं इसको ऐसे के ऐसे सेट कर दूंगी और इसके नीचे एक पीस इनर का भी दे दूंगी। पर जो इनर का पीस है उसमें भी मैं चुन्नट डालूंगी ताकि इसको थिकनेस दे सके। देखिए, चलिए चलते हैं अभी साड़ी की तरफ। तो जो ये पल्ला है, ये वर्क इस तरह का, इससे मैं इतनी शॉर्ट वाली जैकेट लुक की बिना इनर की एक जैकेट बनाने वाली हूँ, जैसी मैंने अपनी पिंक वाली साड़ी में भी बनाई थी। बिना किसी सिलाई के, कुछ नहीं, केवल हम इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ा कटिंग कर देंगे और बाजू लगा देंगे तो हमारी एक शॉर्ट जैकेट बन जाएगी। क्योंकि इस तरह की हैवी लुक की ये जैकेट कई सूटों में वैसे भी काम आने वाली है। ब्लैक के ऊपर भी बहुत सुंदर लगने वाली है। येलो हुआ, ब्लैक हुआ, किसी भी तरह की ड्रेस के ऊपर ये चोली बहुत ही सुंदर लगेगी। और उसके बाद बाकी की साड़ी से हम और ड्रेस निकालेंगे। हम इसके लिए इस वर्क वाले पीस के जो पल्लू का लास्ट है, इसको ऐसे के ऐसे जितनी भी लेंथ हमें लेनी है उसके हिसाब से लंबाई को निकाल लेंगे। मैं इसकी 26 तैयार करनी है मुझे और 28 की लेंथ का कपड़ा निकाल रही हूँ। इसको ऐसे के ऐसे फोल्ड लगा के ये 28 इंच की लेंथ का कपड़ा मैंने निकाल लिया है। इस तरह ये हमारी जैकेट बन जाएगी। इसमें कोई जोड़ वोड़ लगाने की भी जरूरत नहीं है। अभी दिखाती हूँ कैसे। हमने ये इस तरह किया। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर हमें पता होना चाहिए, हमारे कपड़े का सेंटर कहाँ है। अब इसके हम इस तरह बिछा लेंगे और सेंटर, ये वाला पीस जो ये वर्क वाला है, हम सेंटर के पास ले आएंगे इस तरह से। इसी तरह दूसरे वाला पीस भी हम सेंटर के पास ले आएंगे इसी तरह से। अगर आप
आपको बिना गैप की चोली बनानी है तो हम सेंटर के पास ले आएंगे इस तरह। और गैप की बनानी है तो हम 1 इंच पीछे भी रख सकते हैं, जिससे कि हमारे गैप नजर आएगा। अब हमने यहीं के यहीं से हमारा नाप लेना है। अब हम देखिए क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें एक जुगाड़बाजी सी ही होती है। हम 1 इंच कपड़े को ऊपर से निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें बैक पीस 1 इंच लंबा चाहिए होता है इसलिए। और यहाँ से हम तीरे का नाप लेंगे, सेंटर से जो हमें सेंटर बना है इससे हम तीरे का नाप ले लेंगे। जैकेट में मैंने आपको बताया था कि तीरा थोड़ा सा लंबा होता है और मोढ़ा भी थोड़ा सा लंबा होता है, तो मैं 8 इंच का तीरा लूंगी इस तरह दोनों साइड, और 8.5 इंच का मैं मोढ़ा लूंगी इस तरह। इसी प्रकार यहाँ पे 8.5 इंच का मोढ़ा हो जाएगा ऐसे, और हम इसको निशान लगा लेंगे। ऊपर से हम उसी तरह जैसे कुर्तियों में गिराते हैं 1.25 इंच का नीचे की साइड नीचे की साइड गिराएंगे इस तरह, और इसी प्रकार आगे की साइड 1.25 इंच का हम आगे की साइड भी, क्योंकि हमें आगे की पीस की भी कटिंग करनी है इस तरह। अब हम क्या करना है, अगला हम यहाँ से अपना चेस्ट का नाप लेंगे। नाप लेने का तरीका वही होता है जो मैंने आपको बार बार बताया है। आपकी जितनी चेस्ट है उसमें आप 3 प्लस कीजिए और उसको चौथा हिस्सा कर लीजिए, तो 9.5 ये आ गया, और इसी तरह 9.5 ये आ गया। कमर के नाप के लिए हम उसी प्रकार जाएंगे, जितना हमारा चेस्ट पॉइंट है उसमें 4.5 इंच का प्लस करके ये हमारी कमर का नाप आ गया। ये हमें मेनली हमारी कमर की जगह का पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉपरली कमर कहाँ पे है। उसके बाद तो चौड़ा भीड़ा कोई भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती है। प्लेटों से ये चौड़ाई पीछे वर्क ज़्यादा है, आगे भी है, तो मैं कमर की जो शेप है यहीं से दूंगी इस तरह। 16 की कमर ऐसे, और हल्की सी शेप देके मैं हिप्स को बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जाऊंगी, यहीं तक बस इसको हल्की सी शेप दे देंगे ऐसे। अब इस पूरी चोली में हमें सिलाई कहाँ मारनी है, यहाँ से हल्की सी यहाँ, यहाँ से हल्की सी यहाँ, जैसे काफ्तान वगैरह में लगती है। अब हम कर लेते हैं हमारे पीस की कटिंग। ये देखिए हमारी ऊपर की जैकेट कट चुकी है। कुछ नहीं करना, ऊपर से कटिंग करके टाके लगा। अगर आपको सिंपल गला बनाना है तो देखिए आगे वर्क है, आप इसको यहाँ से भी काटिए और कंधे जोड़ दीजिए। फिटिंग की सिलाई जो हमारी निशान है वहाँ में साइड से कटिंग नहीं की है, केवल यहाँ से फिटिंग में लगानी है, और हमें बाजू इसकी चढ़ा देनी है। बाजू इतनी आसानी से बिल्कुल 2 सिलाई में ये जैकेट बन जाती है। इसी प्रकार हम लॉन्ग जैकेट भी बना सकते हैं। ये शॉर्ट है, हम इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारी जो चेस्ट और हिप्स है वो 20 से कम हो तो ही हम ये चीज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वो ये चीज टाइट होनी शुरू। ये बाजू है, बाजू की कटिंग के लिए हम क्या करेंगे,
हम हल्की सी इसको अम्ब्रेला की तरह चौड़ा और यहाँ से पीछे से बीड़ा इस तरह हम ले जाएंगे। उसके लिए हम इस कपड़े को धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से सेट करेंगे इस तरह। ये बाजुएं हमें लंबी रखनी है, तो ये 21 की बाजुएं हैं तो मैं 19 की रखूंगी इनको। उस हिसाब से हम मोढ़े का निशान लगा के, ये जैकेट की वाली है तो मैं थोड़ा लूज ही लेके चलूंगी इस तरह, और आगे से हम थोड़ा खुला ही लाइन को लेंगे ऐसे। ये हल्की सी अम्ब्रेला शेप में ऐसे बाजुएं बन जाएगी। ये देखिए हमने जो ये जैकेट कटिंग की है, इसके ऊपर वाले हिस्से को ऐसे जोड़ के ओनली फॉर फिटिंग की सिलाई मारनी है और हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ से फिटिंग मारने के बाद इसकी बाजू को चढ़ा देंगे बस। बाजू लगा के जैकेट को तैयार कर लिया है। अब रह गया गला। देखिए हम ऐसे के ऐसे इसको अगर फालस से बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, अदरवाइज जिस पे हम बैन या कॉलर जो भी हमें अच्छा लगे वो चीज तैयार कर सकते हैं। मैं लास्ट में देखूंगी कि मेरे को इस पे कॉलर लगानी है, बैन लगानी है या फालस की तैयार करनी है। अब चलते हैं हम हमारी दूसरी ड्रेस की तरफ। इसके लिए जो हमारा ये ब्लाउज था, इसको मैंने फिटिंग के हिसाब से खोल लिया है। आगे को मैं वैसे ही हुक वाला ही पोर्शन रखूंगी, बट इसको आगे से हुक वाली नीचे गाउन वाली जैकेट बना दूंगी बिना इनर की। ऊपर इसमें तो इनर है, और नीचे का जो ये इस तरह का पीस है, ये वाला बॉक्स प्लेट डाल के ऐसे के ऐसे इस चोली के नीचे सेट कर दूंगी, क्योंकि मैंने नीचे गरारा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये निशा बना रही है जो ये वाला गरारा इसके नीचे डालना है। अदरवाइज जो पैंट है वो भी डल सकती है जो दूसरी ड्रेस की है। तो उसके साथ अगर मैं ये जैकेट टाइप में चोली के साथ ये चीज सेट करूंगी, ये भी काफी सुंदर लगने वाली है। सेट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारे जो पुराने ब्लाउज होते हैं उनमें क्या हो जाता है कि ये जो मोटा है ये हमें टाइट हो जाता है, तो इसलिए हम इस ब्लाउज को रीसेट करने से पहले इसकी मोटे की कटिंग को थोड़ी सी गहरी कर लेंगे, जिसकी वजह से ये मुड्ढे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बड़ी दिक्कत जो आती है वो क्या होती है कि हमें पहले गले छोटे डालते थे और अब गले बड़े डालते हैं, तो हमें गला भी रीसेट करना पड़ेगा अगर इस चोली को हमें यूज करना है तो चलिए, हमने मोढ़े की कटिंग कर ली है। अब फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम गले का भी कुछ ना कुछ करेंगे और फिर हम नीचे इसको जो हमने बॉक्स प्लेट की ये चीज तैयार की है इस तरह करके इसको इस ब्लाउज के साथ अटैच कर देंगे। फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा लगता है।
डेढ़ बजे तक काम करने के बाद भी हमारी साड़ी की ड्रेसेस पूरी नहीं हुई, तो इसलिए आज सुबह हम फिर लगे हैं अपने इसी काम पे। दिखाती हूँ हमने कल शाम तक क्या किया है। ये जो बिल्कुल ही एक सिलाई से बनने वाली शर्ट टाइप जैकेट है, एक इसको रेडी किया है इस तरह। एक जो ये ब्लाउज पीस था, इसमें बॉक्स प्लेट डाल के इस तरह इसको भी हमने तैयार कर लिया। इसमें क्या था कि ये नीचे की जो लेंथ थी वो मैंने प्रॉपरली ऐसे कैसे जोड़ दी थी, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि 43 के आसपास की साड़ी होती है, पर जब मैंने इसको ट्राई करके देखा तो ये मेरे को 4 इंच के आसपास बड़ी मिली। अब सेट होने के बाद मैं दोबारा से खोलने के मूड में नहीं थी, तो देखिए मैंने क्या किया। इस तरह 1-1 इंच का ऊपर की तरफ कपड़े को इस तरह करके सेट कर दिया और उसके ऊपर यहाँ लेस लगा दी। यकीन मानो इतना अच्छा डिजाइन लग रहा है, ये जुगाड़ भी इतना कामयाब हुआ। देखिए बिल्कुल ही अच्छी लुक आ रही है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज में जो ये पीछे की तरफ किनारी थी वो थोड़ी सी डल है, तो मैं इसको निकाल के इसी तरह लेस को यहाँ पे लगा दूंगी। और फिर हम गला, क्योंकि ब्लाउज का छोटा होता है और ये पहले पुराने टाइप का ब्लाउज था, तो ये बहुत ही छोटा और फालस वाला गला था, तो मैं केवल इस गले की शेप चेंज करके इसको फालस लगा के वापस और इसको इस लेस के साथ हाईलाइट कर दूंगी। तो ये बहुत सुंदर। मैडम निशा जी ने क्या किया है ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। ये देखिए, जब तक मैंने ये दोनों चीजें तैयार की, निशा ने ये सुंदर सा गरारा तैयार कर दिया। मैंने आपको दिखाया था गरारे में मैंने बॉक्स प्लेट ही सेट की है, जैसे कि मैंने चोली के अंदर सेट की है इसी तरह। और नीचे हमने इस तरह 2 लेसेस की लेयर दे दी, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है इस तरह। अब ये उस जैकेट के नीचे वाव इस बचा हुआ है ऐसे, क्योंकि हम इसको भी खराब नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं इसका इस तरह से टॉप बनाने वाली हूँ, जिसमें आगे पीछे ये बॉर्डर चला जाएगा। उसके चाक मैं यहाँ जस्ट कमर से ही खोल दूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न चीजें ज्यादा पसंद है, तो यहीं से खुल के ये चीज थोड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। और जो हमने गरारा बनाया था उसमें हमारा 1 मीटर कपड़ा बच गया, यानी कि हमने जो बॉक्स प्लेट में सेट किया है वो 4 मीटर के आसपास कपड़ा सेट किया है। अब हम ये 1 मीटर है तो इसकी उसके ऊपर हाफ इनर डाल के, इतनी चोली वाली इनर हाफ इनर डाल के इसको प्रॉपरली जो गरारे के ऊपर कुर्ती होती है उस तरह का कुछ डिजाइनिंग डाल के कुर्ती सेट कर देते हैं इस तरह। ये हमारे पास इतना ही इनर बचा हुआ है, तो इसी से चलिए चोली के नीचे का इनर कटिंग करते हैं। हमने क्या किया है, 17 इंच की लेंथ को ले लिया है और ऊपर से वही 6 इंच का फ्रंट, क्योंकि फ्रंट 6 इंच का है, आप अपना देखिए, और 8 इंच का मोटा है। इस तरह हम इसके निशान लगा लेंगे। इसी तरह 1.25 इंच हम यहाँ से नीचे गिरा देंगे, क्योंकि हमने फ्रंट के हिसाब से ये कटिंग की है, तो हम अंदर की साइड नहीं गिराएंगे। फ्रंट में हम बाहर की साइड लेते हैं, फ्रंट वाले केस में। यहाँ से हम जाएंगे अपनी कमर की तरफ
प्लेट है हमारी, प्लेट पॉइंट है 10.5 और कमर है 15। तो इस तरह हमें दोनों निशान मिल चुके हैं। हिप्स चेस्ट निकालने का वही तरीका है, जितनी आपकी चेस्ट है उसमें आप 3 जोड़िए और चौथा हिस्सा कर दीजिए। और हम कमर को भी उतनी ही लेंगे जितनी हमने चेस्ट ली है, क्योंकि हम यहाँ जो प्लेट पड़ेगी आगे पीछे उससे ही कमर को शेप दे देंगे। बंद साइड से 3.5 इंच पे यहाँ पे ये प्लेट का निशान आता है, इस तरह ऐसे। जितना भी हमारी चेस्ट में और कमर में, जैसे चेस्ट है हमारी 9.5 और कमर है हमारी 8.5, तो 1 इंच का फर्क है। तो 1 इंच के फर्क के लिए हम यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई लेंगे। हम इसको ऐसे उठाएंगे तो आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड, 1 इंच हमारा घट गया। क्योंकि ये शेप प्लेट से आई है तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है प्लेट से अगर हम चीज़ों को करते हैं। ये हमने इसकी शेप दे ली और एक शेप हम हल्की सी बाहर से देंगे इस तरह। ये हमारा जो वर्क वाला पीस का इनर कटिंग हो चुका है। सबसे पहले हम इस कर्व को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस तरह ये लेयर दी है 2, इसी तरह मैं यहाँ चोली पे भी एक लेयर दूंगी, इसको ऊपर की साइड करके ऐसे। और गले की जैसे पुराना फालस का गला था तो मैं इसकी थोड़ा सा वी शेप कर दूंगी यहाँ से, और इसी तरह मोढे पे और यहाँ पे भी मैं लेस का ही काम दे रही हूँ। हल्का सा मेरे को गला छोटा लग रहा है तो हल्का सा मैं इस गले को भी नीचे की तरफ लाके वी शेप ही देने वाली हूँ। हम चलते हैं, ये जो नेट की हमने जैकेट बनाई थी इसमें बैन को लगाने के लिए। बैन मैंने प्लेन कपड़े का लिया है क्योंकि सारा प्रिंटेड भी थोड़ा सा खिचड़ी सा हो जाता है, और मैं इस पे कोई लेस का काम नहीं दूंगी क्योंकि मैंने अपने शर्ट में देखा है लेस के काम के बाद ये चीज, हालांकि वैसे ये मतलब अच्छी लग रही है, पर इसके साथ अगर लेस का काम भी आ जाता है तो लेस इसको डल कर देती है, इसलिए जैकेट में मैं लेस का कोई भी काम नहीं दूंगी। का पीस है जो मैडम निशा को दिया था। अब इसको कंप्लीट करते हैं। इसने क्या किया है, जैसे हम इनर में पलटी मार लेते हैं इस तरह कच्चा करके, उस तरह हमने पलटी मरवा दी है। वर्क बहुत ज़्यादा था तो पलटी के हिसाब से अब ये गला और मोढे हमें नहीं बनाने पड़ेंगे। अब इसके साथ मैं एक लेस अटैच कर देती हूँ जो मैंने गाउन में भी यूज की है। इसको मैं ऊपर से कंधा जोड़ के लेस
गले पे करके और फिटिंग दे देती हूँ। हमारा टॉप भी रेडी।